प्रथम बंदा गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया मंगलमय सत्य सुखदय आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्या स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जिस संसार में हम रहते हैं यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये भव सागर है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, ये जो है मन का देश है। मनमो जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मनमुख जीव सुख ना मिले। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, मनमुख जीव सुख ना मिले। मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आप सद्गुरु की हंस हो, भेद को बूझो। स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्वामी जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। ये स्वामी जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप सोच रहे कि स्वामी जी आपके लिए नहीं लिखे हैं ये। प्रथम बंदा गुरु चरणा जीनाया गम गाम्य लखाइया। स्वामी जी बोल रहे हैं, ये उनका अनुभव वाणी है, ये आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निज अनुभव वारण करूं, जो मुझे अनुभव में आया वही मैं वर्णन कर रहा हूं।
निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझी मीरही, करता समर्पण सोय। आप भेद नहीं पूछ रहे। ये स्वामी जी जो भी स्वर भेद लिखे हैं, अपना अनुभव लिखे हैं, तो स्वामी जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चारणा, प्रथम बंदा गुरु चारणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया। आप सदगुरु के अंश हो, इतना भेद नहीं बूझ पाते हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चारणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी तो सारा वेद पहले ही लाइन में बता दिए। स्वामी जी सारा वेद पहले ही लाइन में बता दिए, आगे अब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अब वेद को समझो। स्वामी जी प्रार्थना किए हैं, ये स्वामी जी कहीं से देख करके नहीं लिख रहे हैं, अनुभव में आया है, तो स्वामी जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चारणा, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। ये स्वामी जी वंदना किए हैं, हम तो आपको गा करके सुना रहे हैं। आप भेद को समझो। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। स्वामी जी अनुभव करके 17 वर्ष ढूंढ करके तब बोले हैं ये, ऐसे नहीं स्वामी जी बोल रहे हैं। जो है स्वामी जी ढूंढ करके, परख करके, निरख करके, देख करके और 17 वर्ष जो है कठोर साधना करके तब ये निकाले हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर में जो है ये वाणियां चल रही हैं, अमर वाणियां है ये, आज भी ऐसी ही है और जो है पूरे जुगों जुगों में ऐसी ही रहेगी ये वाणियां। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी को ही आप लोग जो है साधारण संत महात्मा आप सोचते हो, ऐसा नहीं है। जो है ये वाणियां जो है अजर अमर तक रहेंगी और जो है संत महात्मा इसको गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। स्वामी जी सब देख चुके हैं, इधर उधर सब ढूंढ लिया, बोल रहे कोई नहीं है, कोई नहीं मिला। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। और इस संसार में इससे बड़ा प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य
बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, ये चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। अनंत फल, अमित फल। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आए। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। स्वामी जी वहीं से पाए हैं। स्वामी जी ऐसे नहीं लिख दिए, कोई देख करके नहीं लिखे हैं वो। स्वामी जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनुभव में बता रहे हैं ये। प्रभु की सुमिरना ध्यान में, मिले चार फल आए। अर्थ धर्म यरु काम, मोक्ष महापद पाए। अभी वो गुरुबहन जी ने जो गर्भ में कितना कष्ट होता है वो बात जो है स्वामी जी लिख रहे हैं। तो महारथी संत जब जीवित थी और वो जो है स्वामी जी के साथ रहे हुए थी, महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो स्वामी जी के साथ रहे थे और जो है तीनों पीढ़ियों की जो है सेवा की थी। उनको जो है कोई नहीं जानता है। तो उनके साथ जो है जब वो अकेले में होते थे तब स्वामी जी ने ये बात बताई थी कि गर्भ में जो है मेरा नाक फंस गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। आपको याद नहीं है? आपको मां के गर्भ में कैसे थे याद नहीं है, लेकिन महारथी संत जी ये बात बता रहे थे कि स्वामी जी जो है बता रहे थे कि गर्भ के अंदर मेरा जो है नाक फंस गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। अब मैं उसी समय संकल्प लिया कि दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। आप भेद को समझो। ये महारथी संत जो है जब हम लोग उनके साथ में रहते थे तब उस समय ये कई बार बात कही थी। आज वो भजन में जो है वो सारा दुख लिखा हुआ है। तो जो है गर्भ माही कौल की ना बाहर, देखो आप भेद को समझो। हम लोगों को याद नहीं है लेकिन स्वामी जी को याद है। और वो जो है ये बात महारथी संत जी जो है वो जो है बता रहे थे, बताते रहती थी सत्संग में कि गर्भ में जाने से बहुत कष्ट होता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब वो तो जो है सद्गुरु ही जाने। लेकिन जो है ये जरूर मालूम है कि इस संसार में तो हर पल दुख ही दुख है। इस संसार में स्वामी जी क्या कह रहे हैं
दुखमय यह संसार है, सुख खोजता ज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप ध्यान से देखो, पूरा संसार दुखित है क्योंकि वो मन के फेरे में पड़ा हुआ है। मन जैसा चाहता है वो करना चाहता है, वो होगा नहीं। आप भेद को समझो। इसी संसार में आप देख लो, पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। मन ही है, यही पूरे संसार को जो है परेशान करके रखा है। किसी का भी देख लो, कोई भी आदमी आता है, वो अपना जो है कुछ न कुछ ले करके आता है, और उसके मन में हाँ मिला दो तो आपका दोस्त हो जाएगा वो। आप संसार में देख लेना, कोई आदमी गलत कर रहा है और आप कह देना उसको कि आप देखो, मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। कोई भी आदमी है, आदमी हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी बच्चा हो, उसका भी मन है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय, कोई भी हो, उसका मन का आप कर दो, वो आपका दोस्त हो जा रहा है। और जहां मन का विरुद्ध किया, आपका दुश्मन हो जा रहा है। पूरे संसार में यही हो रहा है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत सार, जग जीवन बरमावतार, सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन को जो है मारना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साहेब को दिखा। ये ज्ञान गुदड़ी है ये। तो मन को कैसे मारोगे? तो स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी का सुनोगे या कबीर साहब का सुनोगे? नित्य अनादि सदगुरु का पहले सुन लो, फिर स्वामी जी का भी बताता हूँ। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए
सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूल ला मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो बावर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जान फूला रहला लुभाई। आप भेद को समझो। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो पंडित है, जो सदगुरु के हंस है और हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं, फिर मन उनको परेशान नहीं करेगा। तो ये बात जो है कबीर साहब ने कहा है, और ये वाणी आज की नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी संत लोग इस वाणी को गाते रहेंगे। इसमें सरकार का काम नहीं है। एक बार फिर सुन लो। मैं काशी का हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किससे कहूँ। मैं काशी का हूँ को सुने, कौन सुनेगा। को पति आए, और कौन विश्वास करेगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं काशी का हूँ, मैं किससे कहूँ। को सुने, कौन सुनेगा। को पति आए, कौन विश्वास करेगा। फूलवा की सूंघता भंवर मरी जाए। इस संसार में फूल है और भंवरा जो है जाता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। कभी गार्डन में जाना या कहीं जो है वो जो है आप जा करके देख लेना। ये जो है तो भंवरा जो है कभी इसमें कभी उसमें जाता रहता है। वैसे ही मन है ये, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, आप जानते ही हो कि जाता रहता है। एक ऐसा पुष्प है, चेतन पुष्प है। तो मैं काशी का हूँ को सुने, को पति आए। फूलवा के सूंघता बावर मरी जाए। गगन महल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। उस फूल को जोतना बोना नहीं पड़ता है, अपने आप ही है वो। आज भी है, जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा। तो मैं काशी का हूँ को सुने, को पति आए। फूलवा के सूंघता बावर मरी जाए। गगन महल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदो। जो संसार में फूल है उसको जोतना पड़ता है, मतलब खेती उसको लगाना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब होता है। ऐसे नहीं होगा। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। बिना डार बिना पात का फूल है,
उसको जोतना बोना सींचना नहीं है। तो जोतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पाता फूल ये कहोय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। एक प्रकृति का फूल है जो संसार में है, जिसको पूरा संसार जानता है। तो फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशला। तू जो संसार का फूल है, अभी गुलाब का है, कभी कुछ होगा, ये खत्म हो जा रहा है, तो भंवरा बेचारा परेशान हो जा रहा है। तो फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, पंडित जन फूला रहला लुवाइल। पंडित जन, ज्ञानी जन, सदगुरु के हंस हंसनी मरहमी संत उसी फूल में लुभाए रहते हैं। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अष्टचक्र ईसा देहमी, अष्टचक्र ईसा देहमी, जासी तन संचाल, चक्र बोध जो गी करे, जाने अंतरहाल। इस शरीर में 8 चक्र है, चल रहे हैं, तभी ये शरीर जो है चल रही है। तो 8 चक्रों पर कमल है, उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। अष्ट कमल फूले बिना, उर्दही दृष्टि न हो, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो कमल नीचे की तरफ है। आप भेद नहीं समझ रहे। जब तक सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा, जो संसार का कमल है खिलेगा नहीं वो। और जैसे ही सूरज बंद हुआ, वो जो है बंद हो जाता है। आप जो है नहीं समझ में आता है, टीवी में भी देखा होगा, और आपके आसपास तालाब होगा, वहां जा करके सुबह कभी देख लेना। जैसे ही सूर्य की लालिमा उस पर पड़ती है, वह खिलखिला करके जो है खिल जाता है। तो आपके ऊपर जैसे ही सदगुरु की चेतना पड़ेगी, सदगुरु की जैसे ही चेतना पड़ेगी, 8 कमल खिल जाएंगे। अष्ट कमल खिले बिना, उर्दही दृष्टि न हो, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, भेद को बूझ जाया करो। थोड़ा बताने से पूरा बूझ जाना चाहिए आपको। स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं, कबीर साहब खुद ही बता दिए हैं। केवल गा करके भजन जो है आपको सुना देना है, प्रचार हो जाएगा। भेद को समझो। आप खाली भजन गा दो, वो बूझ जाएंगे। तू जो है आप कहीं जाते हो,
कहीं जाते हो, कोई गांव का रास्ता कुछ भूल जाते हो तो क्या करते हो? एक आदमी से पूछते हो, वो बताता है भैया नहीं रास्ता सही है। फिर डाउट लगता है, एक आदमी से और पूछ लेते हो, वो भी बोलता है कि नहीं हम गए हैं वही रास्ता है। तो दो आदमी बता दिया, फिर भी आपको संतुष्ट नहीं होता है तो एक आदमी से और पूछ लेते हो। तो तीन आदमी जब बता देता है कि नहीं सही है, तभी हम लोग संसार में आगे जाते हैं। और यदि दो आदमी पर विश्वास नहीं होता है, आप कहीं जाते हो, कहीं गांव में, कहीं मतलब जो शहर में कोई दुकान पूछते हो, आप जानते ही वो संसार में यही होता है। एक आदमी से पूछते हो, वो बोलता है भैया हमको नहीं पता है। कोई बोला जो है ना मैडम से पूछ लो, कोई बोलता है हमको नहीं मालूम है। कोई एक से पूछ लो, बोलता है हाँ हाँ इधर ही है। अब शहर में आ जाओ, शहर में जो है वो टावर होते हैं, जो है 20 मंजिल 30 मंजिल जो है, एक एक गांव के बराबर होता है एक एक टावर जो है। तो लोग पूछते हैं भैया ये टावर कहाँ है, तो यहाँ है। तो वैसे ही जब जो है तीन आदमी बता देता है तब वो पक्का हो जाता है, दो आदमी में गड़बड़ होता है। तो कबीर साहब बता दिए, फूलभा की सूंघता भंवर मरी जाए। ये बहुत पहले कबीर साहब बता दिए हैं, और स्वामी जी तो अभी अभी बता रहे हैं, 100 साल में बता रहे हैं। अष्टा कामाल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। स्वामी जी बता रहे हैं, 8 कमल के बारे में बता दिया और 9वां कमल बता रहे हैं। नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। तो आपको समझ में नहीं आता है, और संत लोग इसको गाते बजाते रह रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं वो। 2 जगह बता दिया, कबीर साहब ने वहां बता दिया, स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, और संत लोग गा बजा करके पूरे संसार को जी सुना रहे हैं। तो नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। फिर स्वामी जी आगे भी बता रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय। स्वामी जी बोल रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में। स्वामी जी बता रहे हैं कि उस कमल में अनंत पाखुरी है, 1 2 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है। संसार में जितने भी कमल हैं उसमें 12 होता है, 16 होता है, पंखुड़ी होती है। लेकिन इसमें कह रहे हैं अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में निहाचर को ध्याय। पूरे विश्व के अंदर ऐसा बोध कराने वाला आपको सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। और स्वामी जी बता रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में, अनुभव करके लिखे हैं ये, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहाचर को ध्याय। तब तह सूचम
द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। फिर बता रहे हैं, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, अज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशिचा को रगति हो। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, एक ऐसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप, मंडल के अंदर रहो, अचलाया का पय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। तो स्वामी जी तो सब बता दिए, अब बुझना आपका न काम है। तो आप सदगुरु के हंस हो। उसी पुष्प की चर्चा बहुत सारे भजन में आई है, उसी पुष्प की चर्चा और जगह भी आई है। आप जो है, अब बहुत सारे भजन हैं, आप जानती ही हो। तो आपको ये सारी चीज़ों को जो है अपना अनुभव में उतारना है। आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर जो है चेतन देश में है, और निजी घर है आपका। आप संसार में जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं, ये निजी मकान है कि किराया का तो ये वाला किराया का है, शरीर वाला आपका। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। आपको अपना घर में पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। और इसका दूसरा पहले दुआ सुन लो, भूली हुई जगह जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर्श करही, सद्गुरु दी व कहाय। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी हमको काहे नहीं ले जा रहे हैं। जब स्वामी जी कह रहे हैं भूले हुई जगह जीव को निज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर्श करही, सद्गुरु दी व कहाय। तो संत हैं, बड़े प्यारे हैं। अब ये नहीं पूछना है कि स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि संत संत होता है। तो बोल रहे हैं स्वामी जी हमको काहे नहीं ले जा रहे हैं। स्वामी जी आपको नहीं ले जाएंगे, कभी नहीं ले जाएंगे। बोल रहे हैं कि नहीं, काहे नहीं, हमको काहे नहीं ले जाते हैं आप ही। तो मैंने उनको बोला कि माया का देश है ये, स्वामी जी ले जाएंगे तो माया लड़ जाएगी। ये जो है माया का देश है ये, स्वामी जी कैसे ले जाएंगे, जाना आपको न पड़ेगा। तो बोल रहे हैं नहीं, वही बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी हमको ले जाते तो हम जो है चले जाते, मतलब स्वामी जी आपको नहीं ले जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा।
चाहूंगा। आपको विधिवत साधना करके निकालना पड़ेगा। स्वामी जी कैसे ले जाएंगे बताओ? माया का देश है ये। माया और सदगुरु का दोनों का लड़ाई होता है। माया को आदेश है एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, और सदगुरु को आदेश है कोई जीव के आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। तो वो तो आपको शब्द सुन करके आपको चढ़ना है। तो अभी आपका जो है उत्तर मिल गया होगा। आपको जाना है, सदगुरु खाली रास्ता बताएंगे, अभेद को बुझ जाओ। सदगुरु को का केवल एक ही काम है, भाई रास्ता बता दो। इस संसार में रहोगे तो थोड़े देर कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, और चेतन संसार में रहोगे तो वहां आनंद है, सुख ही सुख है। आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहोगे तो चेतन देश में चले जाओगे, और नहीं चाहोगे तो फिर संसार में रहो। तो बोला नहीं, ऐसे ऐसे तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा। अरे जीवन काहे लिए बीतेगा? आपको प्रेम करने नहीं आता है? अरे सदगुरु संग प्रीत सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो सदगुरु को सूरत से पकड़ करके रखना है, बस आप पहुंच जाओगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझ जाओ। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय।